पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के एग्जामिनेशन सीरीज़ में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज हम लोग एग्जामिनेशन सीरीज़ में एपिसोड नंबर 7 लेके आए हैं। सबसे पहले हम अपने तमाम दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, माइक्रोबायोलॉजी का पेपर अब होने वाला है, तो इसीलिए इसके लिए हम एपिसोड नंबर 7 लेकर आए हैं। तो आइए सबसे पहले देखेंगे इसके एग्जामिनेशन स्कीम, फिर देखेंगे यूनिट वाइज वेटेज और फिर पूरा एनालिसिस करेंगे हम लोग क्वेश्चन पेपर। तो आप सभी से अनुरोध है, कृपया वीडियो में अंत तक बने रहें। सबसे पहले बात करते हैं एग्जामिनेशन सीरीज़ की। सबसे पहले बात करते हैं एग्जामिनेशन स्कीम की। तो देखिए, एग्जामिनेशन स्कीम में जहाँ तक बात है, देखिए 4 टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले थे। एमसीक्यू, लॉन्ग आंसर, नोट्स, वेरी शॉर्ट आंसर। एमसीक्यू 1 10 मार्क्स का पूछा गया था, लॉन्ग आंसर 2 20 मार्क्स के पूछे गए थे, या दोनों आपको लिखने थे। 7 शॉर्ट नोट्स थे जिनमें आपको किन्हीं 5 का उत्तर देना था, 25 मार्क्स का था, और 11 वेरी शॉर्ट आंसर थे जिनमें किन्हीं 10 का आपको उत्तर देना था। कुल मिला के 75 मार्क्स का ये पेपर आपका था। अब हम बात करते हैं यूनिट वाइज वेटेज की। तो देखिए, एमसीक्यू जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, ऑल यूनिट्स जो है वो यहाँ पे कवर किए गए थे। लॉन्ग एसे यहाँ पर यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 9 से पूछा गया था, जो 2 गो था। शॉर्ट नोट्स की बात मैं करूँ तो 1, 2, 3 और 5 इन यूनिट से पूछे गए थे। वेरी शॉर्ट आंसर की अगर हम बात करें, जो 11 क्वेश्चन थे, ये पूरे 1 से लेकर 10 यूनिट तक यहाँ पर इनको वेटेज यहाँ पे दिया गया था। तो कुल मिला के आप कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन पेपर में भी यूनिवर्सिटी ने सारे यूनिट्स को अच्छे से टच किया है। तो बिल्कुल मैं वही कहूँगा, स्मार्ट स्टडी करिए और तभी आप टॉप स्कोर कर सकते हैं। मतलब आपको पूरे के पूरे यूनिट्स का नॉलेज होना ज़रूरी है अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो अब आइए डिस्कस करते हैं हम लोग क्वेश्चन पेपर को। तो देखिए, क्वेश्चन पेपर यहाँ पर देखते हैं हम। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन था यहाँ पर एमसीक्यू, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन था, इन फॉलोइंग विच इज़ अ ग्राइम नेगेटिव मोटाइल बेसिली। तो इसका आंसर होगा इकोलाई। इन फॉलोइंग विच स्टेन इज ऑल्सो नोन एज एसिड फास्ट स्टेन, यहाँ पे पूछा गया है, तो इसका होगा जेल नेल्सन स्टेन। ये एसिड फास्ट स्टेन होता है, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एन ऑर्गेनिज्म विच टेक्स इट्स फूड फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म विदाउट गिविंग एनीथिंग इन रिटर्न इज कॉल्ड पैरासाइट, इसको कहते हैं। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। एन अल्टरेशन इन जेनेटिक मेटेरियल इज टर्म एज, इसको म्यूटेशन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच पैरासाइट टेक्स इस नरिशमेंट इस टर्म एज, इसको होस्ट कहेंगे। ए यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस फाउंड ऑन द क्रोमोजोम इज टर्म एज, इसको जीन बोलते हैं। इन फॉलोइंग विच इज़ द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, तो आपको पता होगा फाइलेरिया जहाँ आएगा वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी होता है। यहाँ पे आई छूटा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी, इसको आप ध्यान रखिएगा। फादर ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी यहाँ पे रॉबर्ट कोच होगा, ये लुइस पास्चर नहीं होगा, ये गलत है। द फॉलोइंग कंटामिनेटेड विथ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर टर्म एज, इसको कहते हैं फोमाइट्स। उसके बाद नेक्स्ट है, एंटीबॉडीज इन आवर बॉडी आर प्रोड्यूस्ड बाय बी लिम्फोसाइट, यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा। तो ये था एमसीक्यू। अब देखिए, लॉन्ग आंसर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्टेरिलाइजेशन और हीट स्टेरिलाइजेशन के बारे में यहाँ पे पूछा गया था। स्टेरिलाइजेशन ऐसे भी माइक्रोबायोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, और यहाँ पे देख सकते हैं आप, पूछा भी था। उसके बाद लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। यहाँ पे बस एक दिक्कत ये थी कि दोनों ही लॉन्ग आंसर आपको लिखने थे, लेकिन 10-10 मार्क्स के थे। तो कुल मिला के आप बहुत ज़्यादा डिटेलिंग करने की तो ज़रूरत नहीं थी। मिनिमम 6 to 7 पेज का आंसर इसके लिए सफिशियंट यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट, शॉर्ट नोट्स की बात करें तो एक्टिव इम्यूनिटी पूछी गई थी, हैंगिंग ड्रॉप मेथड पूछा गया था, कैंडिडा एल्बिकेंस पूछा गया था, आईजीए पूछा गया था, एसिड फास्ट टेनिंग पूछी गई थी, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन यहाँ पे पूछा गया था। और वेरी शॉर्ट आंसर की बात करें तो विडाल टेस्ट पूछा गया था, इंसिनरेशन, मेंशन एनी 2 सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, सिर्फ नाम आपको लिखना था, ये आराम से आप लिख सकते थे। बीसीजी वैक्सीन, इसमें आप HIV एड्स लिख सकते थे और सिफिलिस लिख सकते थे। बीसीजी वैक्सीन, एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट, टिटेनस टॉक्सिन के बारे में लिखना था, केमिकल स्टरलाइजेशन, प्लाज्मेड, नेम टू लाइव वैक्सीन यहाँ पे लिखना था, नेम टू स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया यहाँ पे लिखना था,
और उसके बाद है पास्चराइजेशन के बारे में आपको लिखना था। तो कुल मिला के देखिए वेरी शॉर्ट आंसर, बहुत ही अच्छा पूछा गया था। और अगर इस पेपर का मैं लेवल बोलूँ तो इजी टू मॉडरेट था, मतलब आसान भी थे और मॉडरेट भी थे, टफ ऐसा कुछ भी नहीं था इसमें, इस पूरे पेपर में अगर मैं बात करूँ तो। देखिए आप सभी को मेरा सजेशन यही रहेगा। अब हम बात करते हैं प्रॉपर टाइम स्ट्रेटजी। देखिए जो भी विद्यार्थी माइक्रोबायोलॉजी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, देखिए माइक्रोबायोलॉजी में आपको फैक्ट रिलेवेंट लिखना होगा। तो फैक्ट रिलेवेंट अगर आप लिखते हैं तो मेरे ख्याल से ये पेपर 2.5 घंटे में आपका आराम से पूरा हो सकता है। देखिए वेरी शॉर्ट आंसर को आप मुश्किल से मुश्किल 15 से 20 मिनट दीजिए, 15 मिनट बहुत है मेरे ख्याल से। बाकी सब क्वेश्चंस को आपको टाइम देना होगा। एमसीक्यू अगर आपको आता है तो 5 मिनट में हो जाएगा, अदरवाइज 5 घंटे में भी वो नहीं होता है। हाँ, लॉन्ग आंसर और नोट्स पर आपको अच्छे से मेहनत करनी होगी, अच्छे से लिखना होगा, तभी आप अच्छे नंबर ला पाएंगे। और माइक्रोबायोलॉजी भी एक टफ सब्जेक्ट यहाँ पे स्टूडेंट्स के बीच में होता है, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी में भी बहुत ज़्यादा फेलियर्स यहाँ पे देखने को मिले थे जो लास्ट ईयर पेपर हुआ था उसमें। तो डरा बिल्कुल नहीं रहे हम आपको, बस सिर्फ आपको आगाह कर रहे हैं कि आप अच्छे से पढ़ के जाइए। ये क्वेश्चन पेपर का पैटर्न इसीलिए मैं आपके सामने लाता हूँ कि आपको पता हो कि यूनिवर्सिटी का पैटर्न क्या है। और जैसा कि मैंने हमेशा से आपको कहा है कि इसकी खूबसूरती रही है कि वो पूरा सिलेबस टच करता है, इसीलिए आपको पूरे सिलेबस को ध्यान में रखना ही होगा। लेकिन कहीं भी पूछ रहा है सिर्फ आईएनसी सिलेबस से ही पूछ रहा है, ये ध्यान रखिए। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आउट ऑफ सिलेबस आपको यहाँ पे मिला हो, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए एंड नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम पीवीवी सीरीज़। तो मिलेंगे एपिसोड नंबर 8 में बहुत जल्द हम लोग। अब इसके बाद 8 और 9 2 एपिसोड्स हमारे रह गए हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा या तो आज नहीं तो 16 अगस्त तक हर हाल में आपको एपिसोड नंबर 9 तक यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आपकी इस एग्जामिनेशन सीरीज से मदद हो रही है तो कृपया कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमसे शेयर करें, हमें खुशी होगी, क्योंकि आपकी सफलता से ही मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होती है। और यहाँ हमेशा हम आपके लिए तत्पर हैं, चाहे वो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर हो या फिर सेकेंड ईयर हो, दोनों में निरंतर हमारा प्रयास रहेगा। धीरे धीरे इसको हम और भी अच्छे तरीके से एक्सपेंड करेंगे। तो धन्यवाद।